दोस्तों इस वक्त आया हूं मैं एक ऐसी डांस एकेडमी जिसके स्टूडेंट ने पूरे विश्व में लुधियाना का नाम रोशन कर दिया है। सर आई वांट टू नो कि आप तरनजोत से कैसे मिले? Came to my class तरनजोत के साथ। ये मेरा छोटा बच्चा है। तरनजोत was in class 6 और 7 I guess उस टाइम पे जब मैं और तरनजोत मिले। और शुरू से ही तरन जो था वो बहुत डेडिकेटेड था। वो जिस डेडिकेशन से वेस्टर्न डांस सीख रहा था उसी डेडिकेशन से और उससे भी ज्यादा मैं कहूँगा कि कथक उसने सीखना शुरू किया। शब्दों में तो बयान कर नहीं सकती हूँ। जब बोलने लगती हूँ तो स्पीचलेस हो जाती हूँ। मैं बता नहीं सकती हूँ कि बच्चे को इस प्लेटफॉर्म में देख के मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। शुरुआत से तो मैं देखूँ तो ये जब इसने डांस शुरू किया वो भी क्लासिकल और घुंघरू डाल के टर्बन डाल के जब ये करता था तो लोग बहुत बातें बनाते थे कि आप ये क्या करवा रहे हो। बच्चे ने घुंघरू डाला हुआ है और साथ में टर्बन भी डाला हुआ है। बट मेरा बेटा डांस करना चाहता था, वो भी क्लासिकल। इससे ज्यादा मुझे खुशी की कोई बात ही नहीं थी। एक्चुअली ये मेरा सपना था जो वो क्लासिकल डांस करे और वो मेरा सपना पूरा करना था, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। रिश्तेदार खुश थे इस बात से? शुरुआत तो नहीं थे शुरुआत तो नहीं खुश थे, लेकिन अब ठीक है। किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था? क्या कहते थे रिश्तेदार? यही कि मतलब ये घुंघरू वाला थोड़ा सा मैटर आ रहा था। ओके। हाँ, कि एक सिख बुआ है टर्बन डालकर ये काम कर रहा है तो अब तो खैर सभी शांत हो गए, सबको अच्छा लग रहा है। अब सभी को अच्छा लगता है कि और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी एक तरनजोत जो डांस दीवाने ने मेरा एक स्टूडेंट जो मेरा नाम रोशन करा है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करा है, लुधियाना का, पंजाब का, पूरे भारत का, और एक कथक लेगेसी का नाम रोशन करा है। मुझे ऐसे और थोड़े तरनजोत इतने सारे बनाने का जो आशीर्वाद मुझे मेरे गुरु से मिला है, तो मैं बहुत आभारी हूँ। Well, more power to you on that. Kudos to you. एक समय था जब लुधियाना अपनी जगहों के कारण जाना जाता था, but now this is the time जब लुधियाना उसमें रहने वाले लोगों के कारण जाना जाएगा। Because we have people like you, we have teachers like you, we have students like Taranjot. So I think वो समय दूर नहीं है जब लुधियाना उसमें रहने वाले लोगों की वजह से जाना जाएगा। तो दोस्तों इस वक्त मेरे साथ तरनजोत जी के वो गुरु बहने भी हैं जो उनके साथ रिहर्स करते थे, डांस करते थे। उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इसके ऊपर। तो मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम नव्या है। आप कब से तरनजोत जी को जानते हैं? मैं तरनजोत को 4 ईयर से जानती हूँ। स्टार्टिंग से ही उसने मुझे सिखाया है। पुलके सर के साथ साथ वो भी मेरा एक टाइप का गुरु ही हो गया क्योंकि उसने सबको यहाँ पे सिखाया जितने भी जने हैं, और वो बहुत मतलब मेहनती है एंड ही इज वेरी डिसिप्लिन टू जब कथक की बात आती है। आपका क्या नाम है मैम? माय नेम इज कृष्णा। और आप कब से तरनजोत जी को जानते हैं? मैं लास्ट 2 इयर्स से तरनजोत के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ। जब भी कोई कथक का पीस मुझे समझ नहीं आता था तो हमेशा उसकी हेल्प लेती थी और वो हमेशा अच्छे से मुझे समझाता था। तो उनकी जर्नी को देखकर क्या लगता है आपको, जीतेंगे? वो एक प्राउड स्टूडेंट है, हम चाहते हैं कि वो जीते और हम उसके लिए खूब मतलब करेंगे कि वोट उसको करेंगे ताकि उसको हम जिताएंगे। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम दिशिता है। तो मैम क्या तरनजोत हमेशा
ऑबिडिएंट और डिसिप्लिन स्टूडेंट है या वो मस्ती भी करता है? वो हमेशा से एक ओबीडिएंट और डिसिप्लिन स्टूडेंट रहे हैं, बट जैसे कभी कभार थोड़ी बहुत मस्ती चलती रहती है बीच में। तो कुल मिलाकर वो ऐसे व्यक्ति है जो सबका मन लगा के रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो वो जीतेंगे लगता है? बिल्कुल वो जीत कर आएंगे। तो चलो फिर मिलके सभी वोट अपील कर दो उनके लिए। So please vote for Tarkash, Taranjot and Kashi. सो मेरी आप सबसे ये एक विनम्र प्रार्थना है कि आप तरनजोत को और काशी को खूब वोट करें, ताकि वो जब यहाँ वापस आए तो अपने घर में वापस आए, वो डांस दीवाने के विनर लेके बन के आए। क्योंकि क्लासिकल डांस जैसी जो शास्त्रीय कला है वो आजकल यूथ में बहुत कम हो रही है, और ये बच्चे जो है वो इसको प्रमोट कर रहे हैं, बेस्ट एग्जांपल है। तो मेरी हर एक इंडियन जो भी व्यूअर इस पेज पे देख रहे हैं उनके सबके सामने एक अपील है, एक गुरु की उसके बच्चे के लिए अपील है कि उसको वोट करें और उसको विनर बनाएं। और वोट करने के लिए आपको जियो सिनेमा ऐप डाउनलोड करना है, और जिस दिन भी उसकी परफॉर्मेंस आती है, सैटरडे या संडे, उस रात 9:30 बजे से अगले दिन सुबह 9:30 बजे तक वोटिंग लाइन जो है वो खुली रहती है। आपको जियो सिनेमा ऐप की वोटिंग सेक्शन पे जाना है, वहां तरनजोत और काशी को क्लिक करके उनको वोट करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी व्यूअर्स इस पेज पे देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, वो जरूर जियो सिनेमा ऐप डाउनलोड करके उनको वोट करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरीलाल टीवी और मैं हूं जतिन सोपती। दोस्तों आज मैं आया हूं एक ऐसे इंसान के माता पिता की इंटरव्यू लेने जिसने हमारे लुधियाना का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं तरनजोत सिंह की, जिसने कलर्स टीवी के शो डांस दीवाने में जाके भारतीय शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस को उस मुकाम पे लेकर जाने का जिम्मा उठाया है जो कि आपको खुद उनके माता पिता की जुबान से सुनने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज है मेरे साथ तरनजोत के माता पिता। तो मैम सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है तरनजोत जी को इतने बड़े लेवल पर देखकर? शब्दों में तो बयान कर नहीं सकती हूँ, जब बोलने लगती हूँ तो स्पीचलेस हो जाती हूँ। मैं बता नहीं सकती हूँ कि बच्चे को इस प्लेटफॉर्म में देख के मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। और इस खुशी के पीछे स्ट्रगल भी रहा होगा, बहुत ज्यादा, बहुत दुख भी झेले होंगे। बिल्कुल। उस स्ट्रगल के बारे में थोड़ा बताइए। शुरुआत से तो मैं देखो तो ये जब इसने डांस शुरू किया, वो भी क्लासिकल, और घुंघरू डाल के टर्बन डाल के जब ये करता था तो लोग बहुत बातें बनाते थे कि आप ये क्या करवा रहे हो, बच्चे ने घुंघरू डाला हुआ है और साथ में टर्बन भी डाला हुआ है। बट मेरा बेटा डांस करना चाहता था, वो भी क्लासिकल। इससे ज्यादा मुझे खुशी की कोई बात ही नहीं थी। एक्चुअली ये मेरा सपना था जो वो क्लासिकल डांस करे, और वो मेरा सपना पूरा करना था, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। सर मैं आपसे पूछूंगा कि आपका क्या रिएक्शन था जब आपको पता चला कि जो तरनजोत सर है वो क्लासिकल डांस में आगे जाना चाहते हैं? हम लोगों ने बच्चों को सपोर्ट किया और सर ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो बच्चे का जो सपना था वो हम लोगों ने चाहा कि भाई आगे और बढ़े, और इस वजह से उसको हम लोग हर जगह हर लाइन में सर भी आके लेकर गए, हम लोग भी सपोर्ट किए, जो इस मुकाम तक को पहुंचा है। और आज बहुत खुशी की बात है, पूरे पंजाब के लिए बहुत खुशी की बात है ये। रिश्तेदार खुश थे इस बात से? शुरुआत तो नहीं थे शुरुआत तो नहीं खुश थे, लेकिन अब ठीक है। किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहा, क्या कहते थे रिश्तेदार? यही कि मतलब ये घुंघरू वाला थोड़ा सा मैटर आ रहा था। ओके। हाँ, कि एक सिख बुआ है टर्बन डालकर ये काम कर रहा है तो अब तो खैर सभी शांत हो गए, सबको अच्छा लग रहा है अब सभी को अच्छा लगता है ये चीज। वैसे शुरुआत कहाँ से, मतलब उनको कैसे इस बात का शौक था कि मतलब कैसे बचपन में उनको डांस का शौक था? हाँ, डांस का शौक था उसे। वो शुरू से एक्चुअली डांस करता था। उसकी बॉडी लैंग्वेज मतलब ऐसी थी कि जहाँ भी कोई म्यूजिक चलना तो वो डांस शुरू कर देता था। ये बात नहीं है कि ये क्लासिकल करता है, ये और डांस फॉर्म करता है। शुरुआत से ही इसने क्लासिकल नहीं सीखा था। इसने कला निखार एकेडमी में जब आया तो ये सैवी सर के पास हिप हॉप, भंगड़ा वगैरह हर चीज सीखता था। उसके बाद पुलके सर से मुलाकात हुई, उन्होंने तो देखो अब कथक में उसको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, अब वो डांस दीवाने शो कर रहा है सब क्रेडिट सर का है। सैवी सर भी है, पुलके सर भी है। इन लोगों ने मेरे बच्चे को बहुत अच्छा मतलब निखार दिया मेरे बच्चे को। जब ऑडिशन दिया उन्होंने डांस दीवाने के लिए, तब उन्होंने सबसे पहले किसको बताया कि मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ? मैं साथ में गई थी और उसका ब्रदर गया था। ओके। हाँ जी।
तो एक्चुअली उसके पास वो उनको फोन तो नहीं दिया जाता था, बट हमने सर के साथ हमेशा कांटेक्ट में मैं रही, क्योंकि सर ने सिखा के भेजा था। तो हम लोग सर के साथ कांटेक्ट में रहे फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में उन्होंने पूरा क्लियर बताया नहीं था कि आप सिलेक्ट हो। तो हम लोग जब घर आ गए तो कहते हैं आपको कॉल आएगी, बट उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि हम लोग शॉकिंग में हो गए, वो सीधे प्रोमो में सिलेक्ट हो गया मतलब उसमें तो उन्होंने सिलेक्ट किया ही, प्रोमो में सिलेक्ट हुआ। उसके बाद तो हम सर को बताया तो सर की भी खुशी का ठिकाना नहीं, और हम लोगों का तो खैर क्या हाल ही हो रहा था, हमें बता ही नहीं सकते हम लोग। जजेस का क्या रिएक्शन था? तो आज भी माधुरी मैम यही कहती है कि मैंने सिख बॉय को कथक करते हुए नहीं देखा है। जब उसका एक्ट देखते हैं तो यही मारवाड़ यही बोलती हैं कि सिख बॉय को मैंने कभी कथक करने मतलब कभी नहीं दिखा, ऑल लाइफ होगी मेरी, तो उन्होंने कभी नहीं देखा था। वैसे ये बात मानने वाली है कि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि एक सिख लड़का जो है, जो टर्बन बॉय है, वो क्लासिकल डांस कर रहा हो, और उसने ऑडिशन भी ऐसे गाने पर दिया जो पंगड़े के लिए मशहूर है, वो भी दलेर मेहंदी जी का। तो मैं पुलकित सर से बात करता हूँ कि ये पूरी थीम का आइडिया कहाँ से आया, ये कैसे शुरुआत हुई, वो अपनी जर्नी के बारे में भी बताया कि वो कैसे खुद क्लासिकल डांसर बने। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने गुरु पंडित राजेंद्र गंगानी जी के लिए बहुत आभारी हूँ कि जिनसे मुझे एक अच्छी ट्रेनिंग मिली। अपनी जर्नी मेरी ऐसे शुरू हुई कि स्कूल में आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, 11th एंड 12th आई टर्न इन माई नॉन मेडिकल, और उसके बाद जब मैं बीएससी गवर्नमेंट कॉलेज सिटी गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना से कर रहा था, तो उस टाइम पे यूथ फेस्टिवल्स का बहुत जो रहता है, स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट होता है, बहुत स्पार्क होता है। बट क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट था तो रिहर्सल्स के लिए आई कुडंट गेट मच टाइम। तो पर फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने साथ अपना पढ़ाई तो कर रहा हूँ बट अपने साथ थोड़े से नाइंसाफी कर रहा हूँ। तो जिस वजह से फिर मैंने सोचा कि अगर मेरा इंटरेस्ट डांस में है तो मुझे अभी डांस में ही पढ़ना चाहिए, वो मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। सो आई गॉट एडमिशन इन डिपार्टमेंट ऑफ डांस पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, और वहाँ पे उस टाइम पे डॉक्टर डेजी वालिया वाज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डॉक्टर इंदिरा वाली वाज द एसोसिएट प्रोफेसर देयर। तो उनसे मेरी जो ट्रेनिंग थी डॉक्टर रोही वालिया के अंडर, डॉक्टर दिवानंदा सिंह राय जी के अंडर, जो पंडित बिरजू महाराज जी के सीनियर डिसाइपल हैं, तो उनसे मेरी जो फाउंडेशन ट्रेनिंग थी वो शुरू हुई। और उसके बाद जैसे एक हर एस्ट्रोनॉट का सपना होता है कि उसको अपनी एस्ट्रोनॉमी जो है वो नासा से करनी है, ऐसे एक कथक डांसर का एक सपना होता है कि उसको अपनी जो एडवांस ट्रेनिंग है वो संगीत नाटक एकेडमी न्यू दिल्ली से करनी है, कथक केंद्र से करनी है, सीनियर और लेजेंडरी गुरु से करनी है। तो उस भीड़ में इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और नेशनल स्टूडेंट्स जो सीखने के लिए एस्पिरेंट्स होते हैं कथक के, उस भीड़ में एक मैं भी था। एंड आई got selected in Kathak Kendra in first attempt with rank 6 all over the world. Or I am fortunate that I got my training under the legendary artist of Jaipur Gharana, Pandit Rajendra Gangani ji. You can see the photographs here. तो ये मेरे गुरु हैं, और आज मैं जो भी हूँ मैं गुरुजी की वजह से ही हूँ। और जितने बच्चे भी आपने देख रहे हैं क्लिप्स में भी डांस कर रहे हैं, वो सब जो मेरे को विद्या मिली है वो मेरे गुरु से मिली है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी एक तरनजोत जो डांस दीवाने में मेरा एक स्टूडेंट जो मेरा नाम रोशन कर रहा है, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहा है, लुधियाना का, पंजाब का, पूरे भारत का, और एक कथक लेगेसी का नाम रोशन कर रहा है, मुझे ऐसे और थोड़े तरनजोत इतने सारे बनाने का जो आशीर्वाद मुझे मेरे गुरु से मिला है, तो मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ। और स्ट्रगल की बात करें तो आई वाज इन BA Part 1, I have done BA Honors in Dance. So I was in I am University topper in BA Honors in Dance. तो जब मैंने सेमेस्टर 1 का यूनिवर्सिटी टॉप किया तो उस रिजल्ट पे ही I got to know that I have lost my father. तो उसके बाद की जर्नी बिना फादर के आपकी ग्रेजुएशन और कंसिस्टेंटली आप यूनिवर्सिटी टॉप हर सेमेस्टर में करो और मास्टर्स भी डांस में करो और स्टिल एक अच्छे वर्ल्ड के नंबर 1 इंस्टीट्यूट कथक इंस्टीट्यूट में आप सीखो, तो उसके पीछे जो स्ट्रगल आई एम नॉट द राइट पर्सन। आई एम थिंकिंग दैट कि मैं तो नहीं बताऊंगा, यू ऑल कैन इमेजिन दैट स्ट्रगल, सो आई विल नॉट ब्रीफ मच अबाउट द स्ट्रगल। Well, more part to you on that. Kudos to you. एक समय था जब लुधियाना अपनी जगहों के कारण जाना जाता था, but now this is the time जब लुधियाना उसमें रहने वाले लोगों के कारण जाना जाएगा. Because we have people like you, we have teachers like you, we have students like Taranjot. So I think वो समय दूर नहीं है
जब लुधियाना उसमें रहने वाले लोगों की वजह से जाना जाएगा? सर, आई वांट टू नो कि आप तरनजोत से कैसे मिले? सो जब मैंने सीखना शुरू किया, यहाँ पे लुधियाना में भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बट हमेशा जब मैं सीखना शुरू करता था तो मैं ऐसा देखता था कि जो हम लेजेंडरी आर्टिस्ट को देखते हैं डांस करते हुए, वहां मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ आसपास मेरे लुधियाना के आसपास या कहीं मुझे उस वैसा मिलता जुलता डांस सीखने को मिल रहा है। इस वजह से मैंने ये सोचा कि मैं पटियाला जाऊं, और वहां मुझे लगा कि एक अच्छा पंजाब का नंबर 1 जो डिपार्टमेंट है डांस का वो वही है। तो वहां से उसके बाद जब मैं वापस आया अपना एडवांस ट्रेनिंग दिल्ली से कथक केंद्र से करके गुरुजी से सीख के, तो फिर मैंने ये सोचा कि जो कमी मेरे बचपन में मुझे यहाँ पे महसूस हुई, वो बाकी जो जितने छोटे पुलकित रहे हैं यहाँ पे उनको वो ना हो। तो उस चीज के लिए मैं जो सीख के आया हूँ अपने गुरुजनों से वो यहाँ बांटना शुरू करूँ। तो उसी दौरान यहाँ पे मॉडल टाउन में एक डांस स्टूडियो है कला निखार, वो मैडम गुनीता बिंद्रा जी जो है चलाती हैं, वो आज भी स्टूडियो को चला रही हैं। तो कोविड से पहले 2017 आई गेस 2016 और 2017 में वी मेट इन सम शो। तो ऐसे बात हुई कि मैम ने बोला कि आप अच्छा कथक डांस करते हैं और आपके बारे में सुनने को मिला कि आप इतने दिग्गज कलाकारों से गुरुजनों से सुन के आए हैं, सीख के आए हैं, तो आप मेरे स्टूडियो में एक क्लास शुरू करिए सैटरडे और संडे या जब भी आपको टाइम होता है। तो बस वही समर कैंप एक उन्होंने ऑर्गेनाइज किया जहां मुझे कथक सिखाने का मौका मिला, और उस समर कैंप में तरन वाज लर्निंग वेस्टर्न, और उनके तरन के माता जी को पता चला कि कथक डांस भी एक समर कैंप का पार्ट होने वाला है। तो इनकी खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि बचपन से ही ये जो सीखना चाहती थी और जो सपना लिए हुए अपनी जिंदगी जी रही थी, वो शायद उनको लग रहा था कि मैं सपना पूरा तो नहीं कर पाई अपना सीखने का, पर मैं अपने बच्चे के थ्रू वो अपना सपना जरूर पूरा करूंगी। तो शी केम टू माई क्लास तरनजोत के साथ, कि मेरा छोटा बच्चा है, एंड तरनजोत वाज इन क्लास 6 और 7 आई गेस उस टाइम पे जब मैं और तरनजोत मिले। और शुरू से ही तरन जो था वो बहुत डेडिकेटेड था, वो जिस डेडिकेशन से वेस्टर्न डांस सीख रहा था उसी डेडिकेशन से और उससे भी ज्यादा मैं कहूंगा कि कथक उसने सीखना शुरू किया। और कथक में तो उसने कमाल ही किया कि जितने भी लोकल कॉम्पिटिशन्स भी हम लोग करते थे वो कॉम्पिटिशन्स हमेशा जीतता था। अगर मैं आपके साथ इस चैनल के साथ इस पेज के साथ उसकी ट्रॉफीज भी शेयर करना चाहूंगा कि बहुत सारी ट्रॉफीज जो है वो उसने लोकल शोज में भी जीती हैं, और सब में मोस्टली उसने मॉडलिंग करी या कथक सबसे ज्यादा किया। और बहुत चैलेंजेस जो थे वो फेस करने पड़े, और वहां से धीरे धीरे तरन की कथक की जिंदगी शुरू हुई। तत्कार कथक का जो बेसिक है वो तत्कार है, ताथे थे तत् आथे थे तत्। तो तरन ने तत्कार जो थी वो अल्फाबेट्स जिसको हम बोल सकते हैं, बेसिक ग्रामर से बोल सकते हैं। मैं कहूंगा कि मैं फॉर्चुनेट हूँ, भाग्यशाली हूँ कि जहां मुझे एक अच्छे गुरु मिले वहां मुझे एक अच्छा डेडिकेटेड शिष्य तरनजोत जैसा शिष्य भी मिला, जो तत्कार ता मारना ताथे थे तत् का ता मारना ही पैर से उसने मेरे से सीखा। और आज तक इतने सारे लोग आए और कभी उसकी डेडिकेशन में अपने गुरु के लिए और अपने डांस के लिए आज तक कभी कोई कमी नहीं आई। आज तरनजोत की बात जब भी मेरे से होती है, वो सेट पे हो या सेट से पहले या परफॉर्मेंस के बाद, ही ऑलवेज कॉल मी और वो अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करता है कि सर ऐसा हुआ। और आई एम ग्रेटफुल टू हिज पेरेंट्स, क्योंकि इन्होंने भी अपना ट्रस्ट जो था वो उसके गुरु पे और अपने बच्चे पे हमेशा बना के रखा। बहुत चैलेंजेस हुए कि लड़का है, करियर में क्या करेगा, पता नहीं आगे जाके इसको कुछ अच्छे करियर में होगा कि नहीं होगा, बट तरनजोत के पेरेंट्स ने कभी भी अपने बेटे पे और उसके गुरु पे विश्वास जो था वो कम नहीं किया, तो जिसकी बदौलत आज तरनजोत को हम सब टीवी पे देख रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर कितने सालों की मेहनत थी? इट इज अराउंड 6.5 years। भी 7वां साल शुरू हो चुका है तरन का। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु के बिना इस विश्व में कुछ भी संभव नहीं है, गुरु के बिना कभी कुछ भी नहीं हो सकता। और हमारे साथ इन गुरु जी की धर्म पत्नी जी भी हैं तो मैं उनसे पूछूंगा कि मैम आपकी तरनजोत के साथ कैसी बॉन्डिंग थी, क्या आप खुद भी डांसर हैं? बिल्कुल, मैं वैसे भरतनाट्यम डांसर हूँ, मगर जब मैंने तरन को और पुलकित जी को कथक करते देखा तो कथक में मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तरन यहाँ का सबसे सीनियर और सबसे सिंसियर बच्चा है
और मतलब वो इतना आज्ञाकारी बच्चा है कि उसको देख के ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट और नहीं हो सकता है, मतलब ही इज एन एपिटोम ऑफ ए आइडल स्टूडेंट। तो जब हम तरन की बात करते हैं तो तरन इज द वन जो सबसे पहले यहाँ पर आके कुछ भी होता है तो तरन इज ऑलवेज हियर। अब आज भी जब मैं स्टूडियो आई तो मैंने सबसे पहली बात यही कही कि मैं तरन को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि वो हमेशा हमेशा डेडिकेटेड रहता है इस अकेडमी के लिए, पुलकित के लिए और हमारे मतलब डांस के लिए सबसे ज्यादा। और मतलब तरन अपनी मेहनत का फल बहुत 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 अच्छे से गेन करे, ये मेरी एक प्रेयर रहती है हमेशा। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे उसके पेरेंट्स और उसके गुरु सबका नाम रोशन करो। तो सर अब डांस दीवाने कब जाना हो रहा है, कब मिलोगे तरनजोत से? डांस दीवाने का जो अभी जो उनके जो टीम रहती है, जो उनके डायरेक्टर हैं, ये शो में क्या होने वाला है ये वही डिसाइड करते हैं कि अभी जैसे तरनजोत के पेरेंट्स का जो राउंड था एक रिश्तों का, जो आप ने कल शनिवार को लास्ट नाइट जो भी आपने कल देखा, तो उसमें उनको बुलाया गया और दे वर देयर, आज वो हमारे साथ हैं। और कभी ऐसा अगर चैनल का कोई प्रोग्राम होता है जिसमें उनके गुरु को बुलाया जाता है परफॉर्म करने के लिए या एक सरप्राइजिंगली, तो शायद आपको भी ये सरप्राइज मिल सकता है कि आई विल बी देयर इन द शो। बाकी ये चैनल पे डिपेंड करते हैं। सर को दे देगा। तो सर आई वांट टू नो कि बाकी कंटेस्टेंट्स का क्या कहना, मतलब आपका क्या कहना उनके ऊपर, क्या वो तरनजोत जी से अच्छे हैं या उनसे कम ही है सभी? नहीं, सभी अपनी जगह अच्छे हैं। ओके ये किसी की परफॉर्म हल्की नहीं है और वहाँ हल्के बच्चे की जगह भी नहीं है वहाँ जो टैलेंटेड बच्चे हैं उन्हीं की जगह है। और आप सोचो इंडिया में सिर्फ 30 बच्चे तो नहीं है ना, बिल्कुल, इंडिया में बिल्कुल। इतने सारे बच्चे हैं, उसमें से 30 बच्चे सिलेक्ट हुए तो कुछ बात होगी तभी ना सिलेक्ट हुए हैं। अभी ऐसे तो जिनकी भी परफॉर्म हो रही बहुत बढ़िया, सबका मतलब एक से बढ़कर एक है सब, कोई कम नहीं है। कोई कम नहीं है किसी से। पूरा कंपटीशन है वहाँ। मतलब मुकाबला तकड़ा होने वाला है बिल्कुल। और उसके लिए वोट अपील भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें तो बहुत वोट चाहिए हाँ। उसके लिए। हाँ, एक बार सर आप खुद हमारे दर्शकों को वोट अपील कर तरनजोत दें। और काशवी के लिए वोट चाहिए और सभी से अपील है कि अधिक से अधिक वोट करें ताकि दोनों बच्चे बहुत आगे तक जाएं और विनर होकर आए हम लोग की तो भाई यही ख्वाहिश है। लुधियाने का नाम और पूरे पंजाब का नाम रोशन करे। वोटिंग लाइन जो है हर सैटरडे संडे रात 9:30 से लेके मॉर्निंग 9:30 बजे तक खुली रहती है। प्लीज 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 तरनजोत और काशवी को भरपूर वोट दे। जियो सिनेमा ऐप डाउनलोड करें प्लीज। तो दोस्तों ये थे तरनजोत जी के माता पिता और उनके गुरु। बने रहिए खबरीलाल टीवी के साथ और अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।